अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेल बॉक्स की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं बिलाल चीमा। व्यूअर्स, हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली आज सिर्फ दो पोर्शंस को मैं कवर अप करूंगा। एक तो बैरियर टाउन दुबई, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जी उसके क्या मामला है। सेकेंडली ROI के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स पिंडी इस्लामाबाद के अंदर पिछले कोई 4-5 साल के अंदर ओपन हुए थे, उनका इस टाइम पे क्या स्टेटस है। तो कुछ क्लाइंट्स वगैरह परेशान है, तो उनकी भी मैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो भी जवाब है वो आपको दे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं दुबई बैरियर टाउन के साथ। तो उसकी पहला क्वेश्चन तो ये है कि जी उसकी इनाग्रेशन वगैरह आप सबको पता होगा कि 10 जनवरी को हो चुकी है। तो उसमें अभी उनका हेड ऑफिस भी ओपन हो चुका है, दुबई साउथ उसकी लोकेशन है। सेकेंडली अगर उसकी स्पेसिफिक लोकेशन की मैं बात करूं तो ये तकरीबन अल मखतूम जो एयरपोर्ट है दुबई का, उससे करीब करीब वाली जगह बनती है। तो दुबई मरीना से तकरीबन इसकी 30 से 40 मिनट की इसकी ड्राइव है। और क्लाइंट्स वगैरह ये पूछते हैं कि जी उसके अंदर बैरियर टाउन क्या जो है ऐसी चीज़ें जो हैं जो देने जा रहा है जो हमारे लिए भी वहाँ पर जो है फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो सेम जैसे पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन ने पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक लग्जरी प्रोडक्ट दी थी पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन अभी दुबई के अंदर जितनी भी वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो दुबई के लिहाज से उतनी ही लग्जरियस किस्म की प्रोडक्ट है। सेम उसी तरह से टाउन हाउस विला आएंगे, अपार्टमेंट्स आएंगे जो कि टोटली लग्जरी होंगे, और उसके साथ स्कूल्स हैं, मार्केट है, मस्जिद है। तो पूरी एक कम्युनिटी बेस्ड जैसे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जगह बनाई थी, उसी तरीके से बैरियर टाउन दुबई के अंदर भी ये चीज़ अभी बनाने जा रहा है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए, एविड इन्वेस्टर्स के लिए वो बड़ी लुक्रेटिव किस्म की एक इन्वेस्टमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कहते हैं कि जी इसका टोटल एरिया ये कितना है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक इसका टोटल एरिया बनता है वो तकरीबन 145 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल एरिया बनता है। अगर मैं एकर्स में कन्वर्ट करूं तो उसे तो 35,800 एकड़ का ये टोटल एरिया है दुबई के अंदर जो बैरियर टाउन को उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि जी यहाँ पर प्राइस प्लान क्या है। सेम पाकिस्तान की तरह भी दुबई के अंदर भी इसी तरह से डाउन पेमेंट होती है, पेमेंट प्लान होता है। तो उन पेमेंट प्लान के अंदर जो अपार्टमेंट की प्राइसेस वगैरह है वो डाउन पेमेंट है वो 5% से लेके जो भी एक प्रैक्टिस हो रही है वो 30% तक होती है। लेकिन मेरा एक पर्सनल एक आइडिया है कि 5 से लेके 20% तक के अंदर इनकी डाउन पेमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। बाकी अगर प्राइस ब्रैकेट की बात करूँ तो लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर वो तकरीबन मेरे ख्याल से 4 मिलियन जो है वो दिरहम्स का, जिसे आप कह लें कि AED इनकी जो करेंसी है उसके अंदर इसकी यहाँ से प्राइस स्टार्ट होगी। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, अपार्टमेंट कैसा है, लग्जरियस कैसा है, अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ वहाँ पर बैरियर टाउन क्या दे रहा है, तो उसकी प्राइस जो है वो उसके दरमियान में डिफ़र कर सकती है। सेकेंडली इसके अंदर 1 बेड अपार्टमेंट से लेके पेंट हाउसेज वगैरह ये सब कुछ होंगे, और ये जाएगी प्राइस अप टू 1.5 मिलियन तक। तो ये अपार्टमेंट्स की तो ये हिसाब किताब है। बाकी टाउन हाउस विलास की अगर मैं बात करूं तो 1.5 मिलियन से वो शुरू होंगे और जो कि 10 मिलियन तक उनकी प्राइस जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी ब्रैकेट है। ऑलरेडी ये जो प्रेसिडेंट है प्राइस के, ये सेट पेट रूल्स हैं जो इन एरियाज के अंदर चल रहे हैं। फिलहाल जो प्रीवियस जगह हैं जो डिलीवर हो चुकी हैं, जहाँ पर पहले कुछ बड़े बिल्डर्स दुबई के अंदर काम करें, उनकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से अगर मैं इसको देखूं कि वहाँ पर अभी नया इन्वेस्टर जो जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत बड़ा मार्केट मार्जिन है और बड़ा ROI उधर से वो लोग ग्रैब कर सकते हैं। लास्ट चीज़ ये कि वहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरह कमर्शियल प्लॉट्स भी आएंगे, तो उनकी जो प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेट एक मैंने अंदाज़ा लगाया है वो 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और ऑनवर्ड जितना भी बड़ा प्लॉट होता जाएगा तो उसकी कमर्शियल प्लॉट की फिर उसी तरह से वो डाउन पेमेंट होगी। और दुबई में एक और अच्छी चीज़ ये है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर मेजॉरिटी इस तरह होता है कि 10 to 20% जो पेमेंट होती है वो ऑन द टाइम ऑफ पोजेशन देनी होती है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ कम बिल्डर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सेकेंडली जो हेड ऑफिस है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि दुबई साउथ में उसका अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही इनका हेड ऑफिस है, और ये इसका टोटल ओवरव्यू है। तो मैं तो पर्सनली जो लोग अभी दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उनके वहाँ पर लिंक्स वगैरह हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली पैसे को मूव करने का ही सबसे बड़ा इशू होता है। तो इंटरनेशनल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के वेल नोन रिनाउंड बिल्डर वहाँ पर गए हैं, सब जानते हैं, हमेशा उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन एनी केस जो है वो डिलीवर किए। तो उनके लिए एक अपना जानने वाला कह लीजिए कि एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है जिनके पास वो बेफिक्र होके और टेंशन फ्री होके अपनी इन्वेस्टमेंट को जो पार कर सकते हैं। और बाकी अब ROI प्रोजेक्ट्स का जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह ये लोग कर रहे हैं, उसमें मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ROI प्रोजेक्ट्स वगैरह जो लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स जो थे
वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी देते थे, रेंटल इनकम भी देते थे। उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, उनमें से कुछ सिर्फ जो है वो अपना डिलीवर कर पाए हैं, सब ने डिलीवर नहीं किया। आपको भी बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि मार्केट की जो सिचुएशन है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी सी चल रही है। तो करंट सिचुएशन के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कुछ लोगों के क्लाइंट सेटिस्फाइड है और कुछ लोगों को आरओआईज मिली भी हैं और उन्होंने काफ़ी अर्सा, कुछ तो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाज़ बिल्डर आपको भी पता है कि मार्केट से वो बिल्कुल गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड कि आर देयर स्टिल गिविंग बायबैक्स। तो बायबैक्स कुछ लोग ऑफर कर भी रहे हैं और बाकी के आपको पता है यहाँ पर जो बाय लॉ जो है वो केसेस वगैरह यहाँ पर अदालतों में भी चल रहे हैं और कुछ नैब के पास भी केस फाइल हुए हैं और वो काफ़ी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में थोड़ा एक प्रोसेस टाइम जो है वो थोड़ा लंबा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने भी आरओआई वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है इंशाल्लाह उन्हें उनकी पेमेंट्स एटलीस्ट कैपिटल जो है आई थिंक सो कि वो तो ज़रूर मिल जाएगा, शायद उसके ऊपर एप्रिसिएशन भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आर दे रिटर्निंग फुल पेमेंट और जस्ट कैपिटल अमाउंट। इसका मैं आपको आंसर कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट केसेस इन नैब। नैब का मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके अंदर तो बड़ा उन्होंने इसको तेज़ी से एक्सपेडाइट किया हुआ है इस प्रोसेस को, तो एज सून एज पॉसिबल वो भी चाह रहे हैं कि इसका कोई सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जब ये इकॉनमी का जो डाउनफॉल आया उसके बाद बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे, क्योंकि वो मेगा इन्वेस्टमेंट्स थी जिसकी वजह से वो सारे वहाँ पर ना स्टक हो गए। तो नैब भी अकोमोडेट करने का कोशिश कर रही है। और लास्ट बात ये कि स्टिल मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो लोग ये आरओईज वगैरह ऑफर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट अपनी एपिसोड के अंदर किसी ऐसे मार्केट से रिलेटेड बंदे को मैं इंगेज करूँ, लेकिन मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हर बंदे का अपना एक स्केड्यूल और अपना एक हिसाब किताब है। कैमरा के सामने वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस है। तो मैं देखता हूँ कि अगर ऐसा कोई हो सका तो मैं उनके साथ मिलके एक एपिसोड करना चाहूँगा कि आपको उनके क्वेश्चन के डायरेक्टली मैं कोई आंसर्स दे सकूँ कि क्या मामला है और वो इसको कैसे फोर्सी कर रहे हैं पूरी रियल एस्टेट की मार्केट को। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ एक नए किसी गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।